हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 13th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। वर्ड्स में आपको पता लगाना है जैसे कौन सा वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। इन सारी चीज़ों को ऐड करके पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। अ टेल ऑफ टू, यानी टेल मतलब स्टोरी की बात हो रही है। दो मतलब ऑफ टू मतलब दो लोगों की या दो पार्टीज की कहानी है इसमें। बीजेपी कांग्रेस हैव टेकन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, दो सब्जेक्ट है तो हैव आ गया। कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है जैसे कोई चीज कन्फ्लिक्ट विद बोल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होगा कॉन्फ्लिक्ट विद, मतलब आपस में विवादों की बात है। अप्रोचेस, अप्रोचेस यहाँ पे ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब भी आईएनजी वाला किसी नाउन से पहले अटैच हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अप्रोचेस इस वर्ड का मतलब होगा पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं या फिर पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्डिंग अलायंसेस, अलायंसेस का मतलब यहाँ पे हुआ जैसे यूनियन, एसोसिएशन बोल सकते हैं। एसोसिएशन या फिर यूनियन को बोलेंगे अपने यूनियन बनाने के लिए। बीजेपी कांग्रेस हैव टेकन, दोनों पार्टी ने लिया है कॉन्ट्रास्टिंग यानी कॉन्फ्लिक्ट यानी एक विवादित अप्रोचेस। पर्सपेक्टिव को बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू को बोलते हैं, नाउन है ये। बिल्डिंग अलायंसेस, अलायंसेस मतलब यूनियन बनाने के लिए या फिर एसोसिएशन बनाने के लिए ये बात कही जा रही है। वैसे तो कई चीजें जैसे अलायंसेस, सी वाला वर्ड नाउन होता है, इसको याद रखेंगे। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। अगर सफिक्स में आपको ध्यान देना है, TION लगा हो, MENT लगा हो, CE लगा हो, TY लगा हो, इजम लगा हो, ER, OR, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि ध्यान से समझेंगे, जैसे ट्यूड लगा हो, नेस लग जाए, ISSIS, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नाउन वाली चीजें हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लग जाए वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसके अलावा आप समझेंगे आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वो वर्ड नाउन होगा। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब लगा हो तो उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स का अपने यानी सेंटेंस में प्रयोग है तो वो बीच वाला वर्ड नाउन होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सफिक्स, जैसा कि मैंने कहा, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। जो चीजें लास्ट में जुड़ जाए उन्हें सफिक्स कहते हैं। अगर सफिक्स में OUS, OSE, IVE, एबल लग जाए, उसके अलावा फुल लग जाए, लेस लग जाए, तो वो सारे वर्ड्स यानी एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसमें कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। जैसे आर्टिकल्स यानी ए एंड द के अलावा के साथ एक वर्ड अटैच हो और उसके जस्ट आगे आगे एक और वर्ड अटैच हो तो वो वर्ड नाउन होगा, ये बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके अलावा प्रेपोजिशन या वर्ब के साथ या वर्ब से ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले एक और वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लगाएंगे तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा, ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, और इससे जस्ट पहले एक वर्ड आ जाए तो वो एडवर्ब कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी नाउन में अगर LY अटैच करते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव। अगर वर्ब में LY अटैच करते हैं तो वो बनता है एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारी चीजों को अटैच मैं करने वाला हूँ। इस प्रकार से अलायंसेस नाउन हो गया, अप्रोचेस नाउन है, कांग्रेस, BJP ये भी नाउन है, हैव टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉन्ट्रास्टिंग
ये नाउन से पहले आईएनजी वाला आया, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे, यानी स्टोरी में जो चीज़ें होंगी उनमें आप ये सारी चीज़ें अटैच करके समझेंगे। मैं भी यहाँ पे अटैच करने जा रहा हूँ उन सारी चीज़ों को। आफ्टर रेजिंग, आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब अटैच हो तो वर्ब प्लस आईएनजी आता है, यानी वो जेरंड कहलाएगा। आफ्टर रेजिंग, रेज मतलब होता है उठाना, लिफ्ट करना, या फिर इसके लिए वर्ड आता है इंक्रीज करना, इंक्रीज भी बोलेंगे। आफ्टर रेजिंग यानी इंक्रीज करने के बाद इट्स स्टेक्स, इट्स यहाँ पे बीजेपी पार्टी के लिए यूज किया गया, इसके लिए यहाँ पे आया। स्टेक्स मतलब होता है जैसे कोई चीज, जैसे शेयर को भी बोल सकते हैं या फिर पकड़ को भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पकड़ की बात की जा रही है, शेयर को भी बोलेंगे। इन द फोर्थ कमिंग जनरल इलेक्शन, इलेक्शन नाउन है, जनरल और फोर्थ कमिंग मतलब आगामी को बोलते हैं, एडजेक्टिव है। ये आर्टिकल लगा हुआ है। बाई, बाई के बाद आईएनजी आया यानी जेरेंट है। बाय डिक्लेयरिंग अ टारगेट ऑफ, टारगेट नाउन है क्योंकि ये प्रेपोजिशन से पहले आया, एक वर्ड आर्टिकल यहाँ है, बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। बाय टारगेटिंग ऑफ 400 सीट्स along with एलाइज, इसको एलाइज भी करते हैं बट नॉर्मली इसका प्रोनाउंसिएशन एलाइज होता है। एलाइज मतलब कहेंगे जैसे जो भी एसोसिएट होते हैं, जिनके साथ आप गठबंधन बनाते हैं, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। यहाँ पे रूलिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल रूलिंग मतलब जो रूल करने वाली पार्टी है। इज मॉपिंग अप, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज हो गया। मॉपिंग अप का मतलब होता है जैसे कोई चीज पुट द फिनिशिंग टचेस, पुट द फिनिशिंग टचेस को मॉपिंग अप बोलेंगे। पॉलिटिकल पार्टनर्स मतलब लास्ट में फिनिशिंग टच दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टनर्स के साथ। अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर, यानी पूरे देश की बात हो रही है। अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में। यहाँ पे जो वर्ड्स मिल रहे हैं उनको ध्यान से समझ के उनको वर्ड्स को याद जरूर करें। यहाँ पे बात कही जा रही है अक्रॉस द कंट्री टू रेजरेक्ट। रेजरेक्ट इसका वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज रिवाइव करना। रिवाइव मतलब फिर से उसको पुनर्जीवित करना, फिर से उसको ताजा करना, सेंस है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए, पूरी लाइन को समझते हैं। आफ्टर रेजिंग द इट्स स्टेक मतलब अपना बढ़ाने के बाद जो पकड़ है यानी शेयर है। इन द फोर्थ कमिंग जनरल इलेक्शन, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाले आगामी जनरल इलेक्शन जो होने वाला है चुनाव। बाय डिक्लेयरिंग अ टारगेट ऑफ 400 सीट मतलब बीजेपी ने टारगेट किया 400 सीट्स, सीटें अलोंग विथ अलीज, साथ ही साथ एलाइज मतलब जो एसोसिएट्स उनके साथ। द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी इज मोपिंग अप मतलब फाइनल टच दे रही है पार्टी पॉलिटिकल पार्टनर्स के साथ। पार्टनर्स नाउन है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है। अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में। इस तरह से यहाँ पे वर्ड मिला आपको रेजरेक्ट, जो वर्ड है जिसका मतलब रिवाइव करना। इस बात को रिजरेक्ट करते हुए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को फिर से रिवाइव करने की बात है। जस्ट एज द बीजेपी इज कॉटलिंग अलीज, अलाइज मतलब कॉटलिंग का मतलब है कॉटलिंग, समझ चाहूंगा इसके लिए कॉटिंग। कॉटिंग मतलब होता है चीजों को परस्यू करना मतलब बढ़ाते हुए। विद एलैक्रिटी, एलैक्रिटी नाउन है, टी वाई वाला वर्ड। एलैक्रिटी का मतलब होता है जैसे कोई चीज में ईगरनेस को बोल सकते हैं, तत्परता को बोल सकते हैं, ईगरनेस से तत्परता होता है। द प्यूटेटिव, प्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में सपोज्ड या प्रिज्यूम्ड, अनुमानित। सपोज्ड या प्रिज्यूम्ड को बोलते हैं। अलायंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, जो भी अलायंस है अपोजिशन पार्टीज की, दैट अपीयर्ड ऑन होरिजन इन मिड 2023 इज अनरेवलिंग, अनरेवलिंग हो रहा है चीजें। यहाँ पे अनरेवलिंग का मतलब होता है, अनरेवलिंग का मतलब कोई चीज मतलब सेपरेट होना होता है।
यहाँ पे बात की जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अनरैवलिंग मतलब कोई चीज, जैसे कोई चीज एक वर्ड के कई मतलब होते हैं। किसी चीज के बारे में अनटैंजल करना, सेपरेट आउट करना, ये होता है। इफ एट ऑल इट एवर टुक एनी कंक्रीट फॉर्म, अगर पूरी तरह से कंक्रीट फॉर्म लेता है। कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, यानी रियल। द बीजेपी हैज अनाउंस्ड, बीजेपी एक पार्टी है जिस पार्टी से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। अनाउंस्ड का ईडी फॉर्म सेकंड फॉर्म में अनाउंस्ड। अ टाई अप विद चंद्रबाबू नायडूज तेलुगु देशम पार्टी, टाई अप हुआ है इनका। विच हैड पार्टेड वेज इन 2018, जिसने पार्टेड किया हुआ था, पार्टेड मतलब अलग हुए थे। ओवर द ओवर द इशू ऑफ अनफुलफिलमेंट प्रोमिसेस, जो कि अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस की बात हुई थी। प्रोमिसेस नाउन है, अनफुलफिल्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है फॉर आंध्र प्रदेश। उस समय पार्टी अलग हो गई थी। मिस्टर नायडू हैज स्लोली मेड हिज वे बैक, फिर से बनाया उन्होंने वापसी टू द एनडीए बाय डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ, अपने आप को दूर रखकर फ्रॉम द अपोजिशन, अपोजिशन से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। काफी अच्छी स्टोरी है, इसको समझकर आप वर्ड्स को अटैच करना जरूर सीखें। द बीजेपी इज एसोजुअसली, एसोजुअस मतलब मेहनती को बोलते हैं यहाँ पे। इस वर्ड का मतलब होगा जैसे कोई चीज के बारे में डिलीजेंटली तरीके से, परिश्रम से बोल सकते हैं। ये वाला वर्ड एडवर्ब है। कोटिंग मतलब होता है परस्यू करना, यहाँ पे पीछा करना या करना होता है। द बीजू जनता दल, इनके साथ टू रिवाइव, रिवाइव मतलब फिर से रिवाइव करना, जोड़ना, पुनर्जीवित करना। देयर अलायंस फॉर्म्ड बिटवीन 1919 1998 टू 2009 इन ओडिशा में हुआ था। द अकाली दल इज वेटिंग फॉर द फार्मर्स एजिटेशन। फार्मर्स में ट्रॉफी लगा, एजिटेशन मतलब प्रोटेस्ट को बोलते हैं, डिस्टरबेंस को बोलते हैं, प्रदर्शन को बोलते हैं। टू ब्लो ओवर बिफोर इट कुड मेक इट्स नेक्स्ट मूव, मतलब इससे चीजें क्या हो जाएंगी, ब्लो ओवर हो जाएंगी अगले मूव से पहले। यहाँ पे ब्लो ओवर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होगा फेड अवे हो जाना, सीरियस। इन सब फ्रेजल वर्ब्स वर्ब और प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बोलेंगे ब्लो ओवर मतलब होता है शांत हो जाना। द अकाली दल इज वेटिंग फॉर फार्मर्स एजिटेशन, अकाली दल वेट कर रही थी, ये कंटिन्यूअस टेंस है। टू ब्लो ओवर मतलब शांत होने से पहले, बिफोर इट कुड मेक इट्स नेक्स्ट मूव। पोटेंशियली एडवर्ब है टू मार्च बैक टू एनडीए कैंप, पूरी तरह से आए। एफर्ट्स आर ऑन टू ब्रिंग, एफर्ट्स जो ला एफर्ट्स हैं ब्रिंग करने के लिए, वापस लाने के लिए। द ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मोनेट्रा कैजगम, ये पार्टी का नाम है। बैक इन टू द एनडीएज फोल्ड इस इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में इसको वापस लाने की बात है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग ऑफ ऑल द रिसेंट रिलायनमेंट्स, जो काफी स्ट्राइकिंग रही है पार्टी, रिसेंट रीअलाइनमेंट्स। इसका मतलब रीऑर्गेनाइजेशन के सेंस में आएगा, हैज बीन दैट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसमें जोड़ना है, TION वाला वर्ड नाउन है, ये सब खुद से भी अटैच करेंगे आप। हैज बीन दैट ऑफ जनता दल यूनाइटेड चीफ एंड बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, हु इज नाउ कैम
क्या वर्ड है? चैंपियनिंग। यहाँ बात कही जा रही है चीफ मिनिस्टर, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो सेंटेंस के बीच में जोड़ेगा। नाउ चैंपियनिंग मतलब होता है चीजों को एडवोकेट करना, किसी के पक्ष में बोलना। अ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म फॉर बीजेपी, तीसरी बार एट द सेंटर। ये भी फेवर में बोल रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी को सेंटर में लाया जाए। आफ्टर कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब डिमांड करना होता है। कॉल फॉर, इसका मतलब डिमांड करना होगा। उसी के अलावा एक वर्ड आता है आस्क फॉर, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब भी डिमांड करना होगा। इट्स डिफीट मतलब अपनी हार की बात है। इन द प्रिसीडिंग प्रिसीडिंग मंथ्स, आफ्टर कॉलिंग फॉर, डिमांड करते हुए ये बात कही जा रही है। और करस्पॉन्डिंग डिस अरे, डिस अरे मतलब अलगाव को बोलेंगे। करस्पॉन्डिंग ये वर्ड काफी अच्छा है। करस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब कोई चीज अग्री विद का सेंस है। इज एविडेंट, यहाँ पे चीजें क्या है, एविडेंट है। एविडेंट एजेक्टिव है यहाँ पे। एविडेंट का सिनोनिम होता है जैसे कोई चीज अपेरेंट यानी क्लियर हो। अपेरेंट या परसेप्टिबल बोल सकते हैं, क्लियर को बोलेंगे। इन द अपोजिशन कैंप, जो भी अपोजिशन कैंप है, और एज पार्टीज एंड इंडिविजुअल लीडर्स, जो भी पार्टीज और अलग अलग लीडर्स हैं, आर जंपिंग ऑन द बीजेपी बैंड वैगन, जैसे बीजेपी की तरफ जंप कर रहे हैं। बैंड वैगन मतलब कोई चीज जैसे जो चीज चलन में है, जो प्रचलन में है, उसको बोलते हैं। मतलब बैंड वैगन मतलब गाड़ी में, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाले स्लाइड पे। दी emaciated India bloc also suffers from incoherence with, incoherence मतलब क्या होता है? इनकोहेरेंस मतलब कोई चीज लैक ऑफ क्लैरिटी है, जिसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है, जहां पे कंफ्यूजन है। लैक ऑफ क्लैरिटी जिसमें कंफ्यूजिंग चीजों को बोलते हैं। इमेसिएटेड इंडिया, इमेसिएटेड एक वर्ड मिला, ये पास्ट पार्टिसिपल है, नाउन से पहले ये ईडी फॉर्म है, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इमेसिएटेड मतलब कोई चीज काफी वेस्टेड है, उसको बोलते हैं। Allies such as Trinamool Congress, which तृणमूल कांग्रेस विच आफ्टर वीक्स ऑफ टॉक्स, बहुत दिन टॉक करने के बाद, टॉक के साथ टू लगता है बट नाउन की तरह टॉक वर्क करेगा तो विद प्रपोजिशन लगाएंगे। द कांग्रेस अनाउंस कैंडिडेट्स फॉर ऑल 42 सीट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में अनाउंस किया गया। लिविंग नथिंग फॉर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, कुछ नहीं छोड़ा अपोजिशन पार्टी के लिए। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, एक प्रकार से क्या है, जले पे नमक छिड़कने वाली बात है, एक फ्रेज है। एड इंसल्ट इन टू इंजरी मतलब होता है जले पे नमक छिड़कना। ममता बनर्जी हैज फील्डेड क्रिकेटर्स यूसुफ पठान फ्रॉम ब्रह्मपुर अगेंस्ट कांग्रेस के खिलाफ। स्टेट प्रेसिडेंट अंधीर रंजन चौधरी, ये इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं लिए चलता हूँ आपको। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगेंस्ट कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट अंधीर रंजन चौधरी इन महाराष्ट्र, शिवसेना यूबीटी हैज यूनिलेटरली अनाउंस, पूरी तरह से अनाउंस किया। यूनिलेटरली एडवर्ब है, अनाउंस ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज के साथ अटैच हुआ है। सम कैंडिडेट्स थ्रेटनिंग द अलायंस विद
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसके साथ ये है, शरद चंद्र पवार एंड कांग्रेस इन केरला, ये सब द लेफ्ट पार्टीज एंड कांग्रेस, ये सब डेटा दिया है, यानी वो व्यक्ति कहाँ से कौन है उसके बारे में सिंपल स्टोरी की तरह समझिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। इन केरला द लेफ्ट पार्टीज एंड कांग्रेस टू की प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है जैसे कोई सपोर्टर होते हैं उनको बोलते हैं। अब नेशनल अपोजिशन यूनिटी विल बी फेसिंग ऑफ, जो कि इस चीज को फेसिंग ऑफ करेंगे। फेस ऑफ मतलब कोई चीज को सामना करना होता है। फेस ऑफ मतलब होता है किसी चीज को सामना करना। दिस यूजुअल पैराडॉक्स इज स्टारकर। पैराडॉक्स मतलब होता है जो चीजें पहले से चलती आ रही हैं, मतलब ट्रेडिशनल चीजों को बोलते हैं। पैराडॉक्स मतलब कोई चीजें ट्रेडिशनल होता है उसको बोलते हैं। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन को बोलेंगे। एक तरह से विरोधाभास की बात है। इज स्टाकर दिस टाइम। स्टाकर का मतलब होगा स्टाकर, यहाँ पे ये भी वर्ड काफी अच्छा है। स्टाकर का मतलब होता है कोई चीज शार्प हो, काफी अटर हो, प्योर को बोलते हैं। एज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एंड सीपीआई लीडर एनी राजा आर ओपोनेंट्स इन वे वेयांड, इस जगह का नाम है। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ए कोइंसिडेंस नहीं है। कोइंसिडेंस that many of the leaders and parties that are taking position convenient, अपने अनुसार ले रहे हैं, for the BJP if not openly joining hands with it, are facing investigation by central agencies। जो जो व्यक्ति इस प्रकार की चीजें नहीं कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? फेसिंग इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल एजेंसीज, को इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये बात ऑथर कहना चाहते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस हम लोग एंड में पहुंच चुके हैं। दिस रोल ऑफ स्टेट इन इन्फ्लुएंसिंग पार्टी पॉलिटिक्स, जो रोल है स्टेट का पार्टी के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, इन इंडिया इज अ डिस्टर्बिंग साइन, एक तरह से डिस्टर्बिंग साइन है। डिस्टर्बिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फॉर द हेल्थ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी के स्वास्थ्य मतलब की चीजों के लिए, एंड ऑल्सो ऑफ इग्नो इंग्लोरियस रिकॉर्ड्स, एक तरह से क्या है, इंग्लोरियस रिकॉर्ड है। इंग्लोरियस मतलब क्या हुआ, शेमफुल बोल सकते हैं। ऑफ द मेनी अपोजिशन लीडर्स, जैसे अगर कहीं पे सामने अपोजिशन पार्टी अच्छी होती है, सामने लोग टक्कर वाले होते हैं, तो उसमें कई चीजें अच्छी होती है देश के लिए। तो दो पार्टी या उससे अधिक पार्टीज काफी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि एक दूसरे को compete कर सके। With this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.